कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम आप सब ल करत हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो आप मन देखत हो मैं बैठे तेकर आजू बाजू पाछू में आप मन ला पूरा हरियर हरियर फसल दिखत है। तो संगवारी हो दूरिहल देखत हो ते मन का कहत हो धान के फसल है का। तो संगवारी हो अभी धान के सीजन अभी खरीफ रबी फसल चलत है, लेकिन हमन ऐसे अभी भारत सरकार के या राज्य सरकार के योजना चलत है रागी यानी कोदो कुटकी रागी ओकर फसल के बारे में चर्चा करबो, जिसे मिलेट परियोजना चलत है आप मन सब जानत हो ओकर फायदा आप मन कैसे उठाहू ये खेती से आप मन ला पता चलही। यदि हमन अभी 2-3 साल के बात करन संगवारी पाछू हमर 2-3 साल 19-20 से लेके अभी तक तो कोरोना महामारी से हमन बहुत गुजरे हन अभी तक कहीं न कहीं चलत है। तो वो समय खान पान के हमर ज़्यादा ध्यान दे के अब जरूरत ऐसे महसूस होइस। और जोन संगवारी मन शुगर पीड़ित है या मधुमेह से जो बीमारी से पीड़ित है तेकर बर ये जो परियोजना है, ये जो खान पान है कोदो कुटकी है ते मन ला खाए जाथे, एकर गजब अकन जिनिस बनथे, बिस्किट बनत है, महिला स्व सहायता मन ला काम मिलत है। तो कहीं न कहीं संगवारी हो मिलेट जो परियोजना है योजना है तेकर लाभ उठा के खेती के भी आप मन संभावना है एक ओती आप मन लौट सकत हो। बहरहाल संगवारी हो ये तो रही गोड़ बात, लेकिन चर्चा ला हमें शुरू करा ओकर पहली आप मन देखो एक खास संदेश। अलसी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण फसल है और रही बात जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि दूसरी फसलें जो जलवायु जिस तरह से परिवर्तित हो रही है, तापमान लगातार बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है और अगर 1 से 2 डिग्री तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है रबी में, तो दूसरी जैसे गेहूं की फसल है उसकी उत्पादकता में 6 से लेकर 15% तक कमी दर्ज की जा सकती है, जबकि इस फसल में इस तरह के प्रभाव तापमान के देखने को प्रायः नहीं मिलते हैं। तो एक तरह से जलवायु परिवर्तन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में अलसी की फसल एक पर्याय हो सकती है दूसरी रबी फसलों की अपेक्षाकृत, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे हमारे देश के लिए। प्रदेश और देश में देखें तो अलसी का हालांकि जो इसका रकबा है वो उतना बढ़ नहीं रहा है, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो इसका तेल है वो बहुत गुणकारी है। गुणकारी इसलिए है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 एक तत्व पाया जाता है जो कि मानव शरीर में उसकी आवश्यकता रहती है। अगर उसकी आवश्यकता पूरी नहीं की गई तो हमें कई बीमारियों से हम ग्रसित हो सकते हैं, चाहे वो घुटनों के दर्द हो, चाहे हार्ट से संबंधित बीमारियां हों या शरीर के और भी दूसरी समस्याएं हमें उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। अगर हम इसका 15 से 20 ग्राम से लेकर 25 ग्राम तक प्रतिदिन 1 से 2 चम्मच तक सेवन करते हैं तो हमारे शरीर की जो ओमेगा 3 की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है, इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। कार्यक्रम के देखैया सबो संगवारी मन के पुनः में स्वागत करत हूँ। रागी के उन्नत खेती के बारे में हम चर्चा करबो। रागी के उन्नत खेती के बारे में विशेषज्ञ में बुलाए हों डॉक्टर प्रेमलाल साहू जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के। तो वो आवत है आप मन ला बताही कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से रागी की उन्नत खेती के कतका संभावना है, रागी के का महत्व है, रागी के का गुणवत्ता है, छत्तीसगढ़ के पूरा किसान मन बर का कहत है। नमस्कार सभी किसान में नमस्कार। जैसे कि आप मन पूछो मोर से कि रागी के महत्व का है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री है ये जो साल है 2023 ला मिलेट्स ईयर घोषित कर दे हैं और जैसे कि मिलेट्स ईयर घोषित कर दे तो हमारे ध्यान में पहले ही आई से रागी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ ना रागी ला जो है मड़िया के नाम से जानते हैं। प्रोटीन की बात करते हैं तो मड़िया के में 100 ग्राम दाना में लगभग 7.2 ग्राम प्रोटीन पाए जाते हैं, 72 ग्राम जो है में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और लगभग 344 मिलीग्राम में कैल्शियम पाए जाते हैं। एक ध्यान रखा तो ये बहुत सकथन कि में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो हमारे सभी मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं जीवन साइकिल कंप्लीट करे बर। एक साथ साथ हम कंपेयर करथन तुलना करथन गेहूं और चावल के कंपेयर करथन ओकर तुलना में एमे अच्छा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते जो आसानी से लोग ला पाचन करे में आसानी होते।
एकर साथ साथ एक गुणवत्ता में बोले जाए एकर जो मड़िया के जो पेज है जो हमारे बस्तर किसान बस्तर के जो भाई मन हा एला एक ग्रोथ हार्मोन्स के रूप में या तो एनर्जेटिक बूस्ट करे के लिए उपयोग करते। एला बोलते मड़िया पेज बोले जाते जो बस्तर के हमारे आदिवासी भाई मन ला अच्छा रूप से ग्रहण करते। एकर अलावा रागी के माल्ट जो हा हमार बच्चा मन बर लइका मन बर जो में हम चना और रागी के जो दाना ला तैयार करथन जो के लिए पोषक तत्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक हिसाब से अगर देखे जाए तो हमारे भारतवर्ष में मड़िया के जो क्षेत्र है रागी के जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा है अगर मिलेट्स में बात करथन तो। और हमारे धमतरी और छत्तीसगढ़ के जिला जो है एकर प्रदेश जो है एकर जलवायु जो है एक लिए बहुत ही सुघर है। और हमारे धमतरी जिला में मोर पीछे रागी खेत देखा तो अभी गर्मी के समय है तब बोले हमार किसान भाई मन हा मिलेट से ला ध्यान रखत हुए किसान मन रागी की फसल लगाए है। और एक गुणवत्ता और एकर जो इकोनॉमिक्स की बात करतन कि इमें खर्चा कम है और आमदनी भी ज़्यादा है। एला ध्यान रखे किसान भाई रागी की फसल लेना चाहिए। तो किसान भाइयों ये तो रही छत्तीसगढ़ में रागी के खेती के बड़ा संभावना। और ऐसे हमन नान पल्ले या पहली सुनन संगवारी हो तो बस्तर क्षेत्र ये कोदो कुटकी सावा रागी के खेती पर बड़ा महत्व है। लेकिन सरकार अब सबो क्षेत्र में ला बढ़ावा देवत है और पूरा विदेश तकों में एकर माल है जो हमर कोदो कुटकी ते बिकत है रागी बिकत है। एकर कतेक महत्व है अब सब जान डरे। कौन सा प्रकार के ज़मीन में एकर खेती होना चाहिए, ज़मीन के तैयारी हम कैसे करबो, आओ जानकारी लेथन। जब हम बात करथन कि रागी बर कौन से मिट्टी का आवश्यकता पड़ते तो जो भी प्रकार की मिट्टी है चाहे लाल माटी हो चाहे मटासी हो चाहे हमारे कन्हार माटी हो सबों में भी रागी की खेती कर सकते हैं। यहाँ तक इनमें जो ऊपरी ज़मीन है या हमार जो भरी ज़मीन है उनमें रागी की फसल आसानी से कर सकथन। एक साथ साथ ये जो फसल है ये फसल में कम पोषक तत्व वाला माटी में भी एला अच्छा से उपज कर सकते। बस ध्यान ये रखना है कि एक समय पे बुआई कर देना है और ओकर से एक उपज अपना अच्छा प्राप्त हुई। खेत की तैयारी की बात जब करथन तो रागी के फसल दो तरीके लगाते किसान भाई मना। पहला तरीका है सीधी बोनी करते जो में छिड़क कर या कतार बोनी करते। दूसरा तरीका है में कि खेत ला मता के में रुपाई करते। तो जब बात करता हूँ सीधी बुआई के तो हम करते हैं किसान भाई बोलते हैं कि एक जुताई कर ले बढ़िया से, एक या दो बार जुताई करे के बाद पाटा चला खेत ला समतल कर ले ओकर बाद में सीधी बुआई कर सकते हो। परंतु जब बात करते हम खेत की रुपाई करना है तो रुपाई के लिए पहले एक नर्सरी तैयार करना है और नर्सरी तैयार करने के लिए लगभग 1 हेक्टेयर खेती अगर करना है किसान रागी के तो लगभग 500 मीटर स्क्वायर में हमने एक थारा तैयार करना है। और थारा तैयार करने के लिए पहले खेत ला बढ़िया से जुताई करना है, भुरभुरा कर लेना है और उसके बाद उसमें क्यारी तैयार करना है ताकि वो ज़मीन के स्तर से लगभग 15 सेंट ऊपर हो और 1.5 मीटर लगभग चौड़ा हो और लगभग 3 मीटर लंबा हो। ऐसे क्यारी तैयार करना है। 6 से 7 क्यारी में लगभग हमारे 500 मीटर स्क्वायर में ये इतना खेत के लिए थारा तैयार हो जी। और उमें खेत तैयार करे के बाद उमें लगभग 50 किलो गोबर खाद और लगभग 12.7 किलो SSP मैंने डालना है। ओकर बाद बीज की बुआई कर देना है। कैसे कैसे प्रकार के ज़मीन होना चाहिए ओकर तैयारी हम कैसे करबो ये बात ल बताई से। ज़मीन के तैयारी के बाद कौन सा किस्म हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है ओला लगाना कैसे है, नर्सरी लगाना है कि सोझे बीजा लगाना है, कतार से लगाना है कि सोझे धान बरोबर छिड़क देना है, लगाए के विधि किस्म बीज सब बात ला आप ला बतावत है प्रेमलाल साहू जी है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इनमें बुआई कैसे करना है और कौन सी किस्म हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा माने जाते। तो पहला चीज़ है हमारे इंदिरा रागी 1 जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय से तैयार करे गए है। यह जो किस्म है हमारे किसान भाई के लिए बढ़िया है क्योंकि एक उपज भी है लगभग 27 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर को उपज प्राप्त होते। एक अवधि जो है 120 से 125 दिन के हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी अच्छा माने जाते। एक साथ साथ ये किस्म की अच्छी बात ये है कि में जो झुलसा रोग होते जोला हम बोलथन ब्लास्ट बोलथन ओकर प्रति ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में उपलब्ध है। दूसरा किस्म के बात करबो उमें है छत्तीसगढ़ रागी 2। यह जो किस्म है लगभग 110 से 115 दिन के होते और एकर उपज जो है ज़्यादा प्राप्त होते लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते। एक अलावा GPU 28 एक वैरायटी है, ये भी रागी की बढ़िया किस्म है जो कम अवधि में लगभग 100 से 110 दिन में तैयार हो जाते। परंतु इनमें एक चीज़ ये है कि इनमें उपज थोड़ी कम आते। परंतु अगर किसान भाई ने बात करन ये तीनों वैरायटी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए पर्याप्त माना जाते और इला अच्छा से आप लगा सकते हो कतार बोनी से भी रुपाई से भी। मात्रा अगर हम बात करते हैं किसान भाइयों
रागी की खेती करत हो आप ना, तो कि कतार बोनी जब करथन लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमला बीज की आवश्यकता पड़ते। और बीज के में ध्यान ये रखना है कि बीज लगाए से पहले, चूँकि रागी में समस्या आते झुलसा रोग के, ओकले बीज के उपचार करना है में आपला 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम या थायराम से प्रति किलो बीज से उपचार करना है। साथ ही साथ यदि आपके पास बायो फर्टिलाइजर जो जैव उर्वरक के नाम से जातन, एजोस्पाइरिलम, एजोक्टोबेटर या पीएसबी कल्चर जो है 5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के हिसाब से उपचार करना है। और उपचार करने के बाद हम लोग फसल में रोपाई करना है। अगर हम लोग खेत में जब रोपाई करते हैं कतार बोनी, तो कतार में लगभग 22.7 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और पौधों से पौधों की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। परंतु जब बात करते हैं हम खेत में रोपाई की बात करते हैं, तो रोपाई समय हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो नर्सरी है वो नर्सरी जो है लगभग 20 से 25 दिन पुराना होना चाहिए। और नर्सरी लगाने के समय हमें ध्यान रखें कि गहराई जो है लगभग 3 सेंटीमीटर गहरा हम उसको लगाएं और प्रति हिल मतलब एक जगह पे लगभग 2 पौधे हम इसमें रोपाई करें। और इसकी दूरी जो है 30 सेंटीमीटर कतार कतार और पौधे से पौधे दूरी 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर तक लगा सकते हैं। लगाते समय हमको ये भी ध्यान रखें कि किसान भाई लोग खेत में जो है थोड़ा नमी रखें और उसमें हम इसमें रोपाई करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों, लगाए के विधि बताई से अब जल प्रबंधन कैसे करना है। ऐसे माने जाते हैं कि जो मिलेट के जो खेती है, जैसे रागी है, कोदो कुटकी है, सावा है, में पानी कम लगते, तब बोले कतका पानी की जरूरत हमला पड़ी, कब जरूरत पड़ी, कैसे पानी पलोबो, जानकारी लेथन साहू जी से। जैसे किसान भाई जानते हो कि ये जो हमारा फसल रागी देखा तो हम खरीफ के समय लगाता मुख्यतः, और खरीफ के समय तो बरसात हमारे हमेशा रहते, परंतु किसी कारणवश अगर मान लो पानी नहीं गिर पाई तो पानी इस समय हमको देना है। जब बुआई करे के बाद ही हमने इनमें पहला पानी दे देना चाहिए। बुआई करे बोलते हैं जो बोलते हैं वो वेजिटेटिव स्टेज बोलते हैं या वनस्पति ग्रोथ बोलते हैं, स्टार्टिंग में उमें देना है। दूसरा जो पानी है किसान भाइयों, इनमें हम लोग कब ध्यान देना है, लगभग रोपाई करा था या बीज की बुआई करे के लगभग 20 से 25 दिन के बाद देना है।
तीसरा पानी हमने कब देना है, जब फूल आना चालू हो जाते, और ओकर बाद आखिरी पानी एमे जब परिपक्व अवस्था जब आते किसान भाइयों, जब बाली आ जाते और पकने की अवस्था आते, वो समय आखिरी पानी देना है। ओकर बाद दोबारा कभी पानी नहीं देना है। ये हम ध्यान रखन कि जब पानी देना है तब देना है, जब हमारे खेत में बरसात नहीं हो पाते, लगभग ज़्यादा पानी सूखा हो गए तभी देना, क्योंकि ये जो फसल है ये कम पानी में भी एक अच्छा उपज आप प्राप्त होते हैं। जब हम खरीफ में रागी लगाते हैं तो मुख्यतः जो है वर्षाधारित खेती करते हैं, परंतु ये हमारे पास पानी की सुविधा है तो हम नाली विधि से उपयोग करें ताकि ज़्यादा पानी का बर्बादी ना हो। किसान भाइयों कमती पानी लागथे तब बोले पानी कब देना है, बात ले बताई से। पानी के बाद खाद कब देना है, कैसे देना है, कौन कौन सा खाद देना है। खरपतवार हर फसल में आते, तो खरपतवार के नियंत्रण, निंदाई, गोड़ाई कतका जरूरी है, ये रागी के खेती बर आवो का कहा थे साहू जी है सब ओझन देखो। जैसे कि किसान भाई आप समझ जानते हो कि कोई भी फसल की जब खेती करथन तो वो मुख्यतः रूप से वो भोजन की आवश्यकता पड़ते अपन जीवन साइकिल कंप्लीट करे बर। ओकर ध्यान रखते हुए हमें खाद की मात्रा भी आवश्यकता पड़ते, चूँकि ये जो फसल है कम खाद वाले चाहते, परंतु खाद तो आवश्यकता वाला भी पड़ते। तो मैं देखा तो जब मुख्यतः रूप से 50, 40 और 20 मतलब कि 50 kg अपना नाइट्रोजन, 40 kg फास्फोरस और 20 kg पोटास आवश्यकता पड़ते। जो में से 50 किलो जो नाइट्रोजन है ओकर आधी मात्रा ला बुआई के समय और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा ला बुआई के समय डाले जाते हैं। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा ला हम जब लगभग 30 दिन के 35 दिन के बाद जब हम गुड़ाई कर लेते हैं खेत में, 2 गुड़ाई करे के बाद 35 से 40 दिन के बाद दूसरी मात्रा नाइट्रोजन शेष मात्रा ला इनमें खेत में ब्रॉडकास्टिंग के मात्रा से खेत में देना है। एक साथ साथ हम भी चाह देंगे कि हमारे पास एजोक्टोबेटर या एजोस्पाइरिलम या पीएसबी कल्चर है, लगभग 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम उमें खेत में डाल सकते हैं। किसान भाई देखा तो पीछे रागी की फसल लगे हैं, इनमें देखा तो कि इनमें आप घास बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि कोई भी फसल लगाओ चाहे धान हो, चाहे गेहूँ, चाहे चना हो, उनमें मुख्यतः किसान भाइयों ध्यान रखन कि खरपतवार से जो फसल हो 35 दिन कम से कम इला क्रांति की अवस्था बहुत है। ये अवस्था में यदि खरपतवार हमारे खेत में ज़्यादा हुई तो हमारे फसल जाने अनजाने में बहुत अधिक मात्रा में नुकसान कर देते। तो खरपतवार जो है सर्वप्रथम हम इनमें जब बुआई करते हैं, बुआई कर समय ही में प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जो अपन उपलब्ध हो उपयोग करें। जैसे धान में आइसोप्रोटॉन डालते हैं उस टाइप के हम इसमें हर्बिसाइड डालते हैं। जैसे किसान भाइयों जैसे हमारे निंदा डाले के बाद जब ओकर बाद भी अगर हमारे खेत में घास नज़र आते तो 10 दिन के बाद ये जो आप देखो मोर साइड में जो ये ला बोलते हैं साइकिल हो बोलते हैं ला, और इनमें अच्छी बात ये है कि आप देखो तो फाड़ जो होते वो हाँ इनमें निंदाई भी करे थे और साथ ही गुड़ाई भी हो जाते। तो हमारे खरपतवार जो मिट्टी मिल जाते और इनमें क्या होते जब चलते तो मिट्टी के ढेला फूटते और हमारे जो पौधा के जड़ के बढ़वार अच्छा होते। साथ ही साथ इनमें जो है मिट्टी फूटे के बाद इनमें जो एरेशन जो होते, जो हवा का आदान प्रदान बढ़िया जल पड़ते और जड़ के बढ़वार अच्छा होते। जैसे किसान भाई जानते हो आप मन कि जो भी पौधा के जड़ के जब ग्रोथ अच्छा होते तो बढ़िया लोग खाना पानी सब मिलते और उनमें कंसा अच्छा आते। तो आप देखा तो ये जो व्हील हो किसान भाई लोग लगभग 20 दिन के बाद फिर 20 दिन के बाद 2 बार में चला दूँ तो हमारे खेत के जो आप देखा तो रागिल है उनमें कंसा अच्छा ही, और कंसा जब अच्छा ही तो बाली भी अच्छा ही। तो ये ध्यान रखो कि निंदाई जो है समय पे करन ताकि हमारे फसल के बढ़वार भी अच्छा हो जाए। किसान भाइयों देखो रागी की खेती पर कैसे प्रकार के खाद देना है, खरपतवार के नियंत्रण करना है। एक ठन देखे संगवारी एक ठन मशीन अभी देखावत रही से साहू जी बतावत रही से, वो साइकिल के चक्का के पूरा बने है वैसे हैंडल बने है वाला चलावत रही किसान मन है। तो आप मन देखे हो ना ये नवा प्रकार के तकनीक हरे, वो में निंदाई गुड़ाई भी हो जाते, माटी से पलट जाते, तहाँ जो कंसा है या ओकर से अच्छा बढ़वार होते पौधा का हाथ रही से, और यदि खरपतवार आगे है तो निकल जाते माटी मिल के खाद बन जाते। तो ये अच्छा बात है संगवारी हो, ऐसे योजना के आप मन भी लाभ उठा सकत हो। ये तो रही खाद के बाद समस्या का आते हमार रागी के खेती में, कौन कौन सा प्रकार के बीमारी आते, कीड़ा मकोड़ा आते, ओकर उपचार हम कैसे करबो, कब करबो, देख रेख कैसे करबो, आवो का कहा थे साहू जी है सबो मिल के देखन। जैसे हर फसल में कुछ न कुछ समस्या होते, परंतु रागी ऐसे फसल जो में थोड़ा कीड़ा मकोड़ा के अटैक जो है धान की तुलना करथन तो में कमती आते। जिसमें मुख्यतः जो झुलसा रोग जो है मुख्यतः में आते, जो हम इंग्लिश में ब्लास्ट रोग से जानथन। इनमें होते यह जो तीनों अवस्था में आते, पौधा के पत्ती में होते, पौधा के पत्ती के धार तल में भी होते, और बाद ओकर बाली में और ओकर दाना में भी ये दिखे जाते। एला पहचाने किसी किसान भाई मन आप देखो कि किसान मन भाई की पत्ता जो होते वो पत्ता में हमें आँख के समान पे में नजर आते, और आँख के जो सेंटर पॉइंट होते उनमें काला कलर के उनमें आँख बना नजर आते। इला जैसे देखो किसान भाई हो समझो तुम्हारे खेत में झुलसा रोग आ गया है
और बहुत सारे जो किस्म बताऊँ मैं पहले आप मान ला, उनमें से जो किस्म है वो झुलसा रोग से प्रतिरोधक क्षमता में पाए जाते हैं। परंतु अगर कंट्रोल की बात करथन तो पूर्णतः में ध्यान रखो कि अगर बीज का उपचार करे जाए 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के हिसाब से थायराम या मैंकोजेब के द्वारा एक बीज का उपचार करे जाए। अगर मान लो कर बाद में समस्या नज़र आते तो लगभग एक ग्राम प्रति लीटर पानी मिला के थायराम या बायोस्टिन की स्प्रे करे जाए। दूसरा में होते ट्राइसाइक्लोजेल जो आते ओला 6 ग्राम 10 लीटर पानी मिलाकर एक स्प्रे करे से ये बीमारी के निदान आप देख सकते हो। दूसरा इनमें समस्या था कीड़ा का आते, मुख्यतः रागी जो फसल है उनमें मुख्य समस्या आते तना छेदक के। तना छेदक जिससे आपने धान देखो कि जब हम ओकर आए से जो कर बाली और कंसा का ग्रोथ है रुक जाते और जब हम तोड़ते तो पूरा वह टूट के हमारे हाथ में आ जाते। तेला आप देखूँ तो समझो में तना छेदक की समस्या आगे है। और तना छेदक डालने के लिए फिप्रोनिल नाम के दवा की काथे है ना, जो ला अपना डालना है। और डाले के बाद इनमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि हमारे खेत में एक फेरोमोन ट्रैप होते। फेरोमोन ट्रैप मतलब कि जो में होते कि जो नर जो कीड़ा है स्टेम बोरर के तना छेदक के वो में हार्मोन्स रहते जो कर आकर्षित करते और ओला आप ट्रैप करके प्रति एकड़ में लगभग 10 ट्रैप लगा कर ओकर निदान कर सकते हो। जो कर से जो नर कीट है वो ओकर को आकर्षित होही और आप खेत में जो संख्या बढ़े के लिए रुक जाही। एक समस्या में और देखे जाते हो कि में जो है एफिड आते जो में रस चूसे काम करते और रस चूसे काम करते तो में हम जो थे इमिडाक्लोप्रिड जो है 100 ml प्रति एकड़ से स्प्रे करे से ओका कंट्रोल आप कर सकते हो। संगवारी हो बेरा हो गया, अब मन थक के हावे तो गीत संगीत सुने जा संगवारी हो, तो आप मन देखा ये गीत संगीत। जय हो भाई। जैसे कुंती 4 बजे रात के उठ के भगवान शंकर के पूजा और जैसे पूजा करके कुंती चले वो समय में गंधारी पहुँचने लगे। जय हो जी। और जैसे गंधारी पहुँची तो वो समय में गंधारी का अब ये दासी ये राजरानी गंधारी के मंदिर है कौन दुखाई पाप निर्मल पूजा करके चले जाते वो कुंती। जय हो जी। कुंती रानी कहने लगी दीदी वो ये राजरानी गंधारी के मंदिर के मैं जानत रहे हो नहीं जानत रही का भाई, लेकिन ते ये चूल्हा पार में भीतरी खोली में गड़िया दे है दीदी। अच्छा जी। ये मैं ते एक जन पूजा कर सकबे वो दीदी। वाह भाई। अब यही मंदिर घर से बाहर निकाल देबे दीदी। ये में सबके अधिकार होते या सब पूजा कर सकते वो दीदी। जय हो भाई। लेकिन दीदी ते ये मंदिर सबके अधिकार है सब पूजा कर हो जी। गंधारी का था वारा दुखाई छोटे मुंह में बड़े बात करने वाली रे कुंती। कुंती के चुंदी लग खाब ले। वाह भाई। कुंती का था मैं तोले कमी हो वो हो खाब ले चुंदी। अरे हट की कहम का मारी का बताऊं दाई कैसे मजाके का बोलेगा भाई जी और बोलत वो वसी समय कर मेरा में भाई जी और ना खतिया मोर कने नंग मानना भाई जी। हां तो किसान भाई हो हमार कार्यक्रम अभी मेरे सिरावत है रागी के उन्नत खेती के बारे में चर्चा करें, बढ़िया रकम ले गीत संगीत सुनें,
विषय वस्तु विशेषज्ञ बताइस, किसान जोन पहली बार गोविंद भाई खेती करत है ते बताइस कि एकर का महत्व है तेला। और ये महत्व ला आप मन भी समझो संगवारी हो। और अवैया बेरा जब कोनो गांव जाबो हमर कृषि दर्शन कार्यक्रम बनाए बर, तो हो सकते हमन आपके गांव जाबो और आप मन हमला चिट्ठी पाती लिख के ईमेल के माध्यम से दूरदर्शन केंद्र में, कृषि विज्ञान केंद्र में बता सकत हो कि महू हर आगे खेती शुरू कर डरे हों और महू ला इसने कार्यक्रम बनाना है इसी के। तो संगवारी हो, यही शुभकामना के संग मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।